अखिलेश यादव का गला बैठा हुआ है, लेकिन पूरी ताकत झोंक रहे हैं। शायद वो भी समझ रहे हैं कि चरण दर चरण अगर आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ बन सकता है। क्या लग रहा है सर माहौल इस बार आपको? हाँ, वाकई में गला बैठा हुआ लग रहा है क्योंकि अब इस तरीके का लंबा कैंपेन चलाते हुए ये पहली बार है कि अखिलेश यादव को सिंगल हैंडेडली कैंपेन लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ एक पूरी फौज है बड़े बड़े स्टार्स की, और शिखर पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। तो आसान काम नहीं है और अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है, शायद गला भी इसीलिए बैठ गया है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, ये फेज दर फेज बिल्कुल सही बात है, फेज दर फेज की लड़ाई है। लेकिन ये बड़ा क्लियर कट मेरा मानना है कि जो पहले 3 फेजेस थे उसमें अखिलेश यादव की क्लियर कट एज दिख रही थी। ये ठीक है, चौथे में कुछ कम हुई, 5वें में कहा जाता है 50-50, और अब आगे देखना है क्योंकि ये दोनों तय करेंगे कि 10 मार्च को झंडा कौन फहराएगा। जी, अब सुजाता जी को चर्चा में शामिल करते हैं। सुजाता जी, शरद जी यहां पर कह रहे हैं कि देखिए छठा 7वां फेज जो है वो तय करेगा कि झंडा कौन फहराता है, यानी कमल का फूल लखनऊ में खिलेगा या साइकिल जो है पूर्वांचल से दौड़कर लखनऊ जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि देखिए हम तो जीत चुके हैं, अब छक्का मारने की बारी है। जी शुभांकर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी और को पैनलिस्ट शरद जी को भी। पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि जो शरद जी ने पहले कहा कि अखिलेश जी सिंगल हैंडेडली लड़ रहे हैं, तो उसके लिए सिंगल हैंडेडली इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि परिवारवादी जो पार्टियां होती हैं, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी भी समाजवादी पार्टी वैसे ही है, तो वहां पे कोई ऊपर आ नहीं सकता, कोई स्टार कैंपेनर बन नहीं सकता, किसी को बनने नहीं दिया जाता। बेटा के बाद बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद उसका पोता, और ऐसी तरह चलता रहता है। तो इसके लिए आप नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी अगर आपके हिसाब से माउंट एवरेस्ट पे बैठे हैं तो उनको किसी के बपौती ने नहीं दिया, वो जनता के विश्वास और उनके वोटों और मतदान के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं। पहली बात तो वो। दूसरी बात, आपके जो सवाल है शुभांकर की, ये जो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाँ हमने अपनी बढ़त बना ली है, उसका 2 रीजन है और वो मैं आपको बताऊंगी पहले चरण से। थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो पहले चरण में जब फेज 1 में ये बात कही गई कि जाट जो है वो बहुत नाराज है बीजेपी से, वो किसान आंदोलन को लेके और बाकी चीजों को लेके, उसमें एक स्प्लिट दिखा। और सिर्फ पत्रकार नहीं, सिर्फ ओपिनियन पोल जो पहले हुए थे उसमें नहीं, बाद में जो प्री पोल जो जाके बातें करते हैं, पूछते हैं आपने किसको दिया, उसमें भी नजर आया कि 2 चीजें हुई शुभांकर। उसमें पहली चीज तो ये कि जाट और मुसलमान के बीच की जो परंपरागत जो खींचतान है वो बरकरार रही, कहीं कहीं कम भी हुई पर बरकरार है। जाट जो है 2 आइडेंटिटीज में बटा हुआ नजर आया, एक तो वो किसान जाट और दूसरा हिंदू जाट, और तीसरा जो निकल के आया वो है बेनिफिशियरी जाट। अर्बन जाट जो है अभी भी बीजेपी के साथ है।